हेलो गाइस, कैसे हो आप सभी। तो जैसा कि आप सभी को पता है कि सिर्फ टॉप तक एक ऐसा यूट्यूब चैनल है जो कुछ ही मिनटों में पूरी पूरी एनालिसिस कराता है। कोई खामा खामा लाइव आकर भड़क नहीं करता आपके दिमाग में, ना ही आपका 1-2 घंटा खराब करता। और इसी के साथ हम करते हैं अपनी स्टार्ट बहुत ही प्यारी सी एनालिसिस। सभी क्वेश्चंस बहुत जल्दी कराने वाला हूं। और आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और जल्दी से शेयर भी कर दो, जिससे कि साथ ही साथ तुम्हारे मित्र भी आगे इस वीडियो को देख पाएं। तो आगे चल रहे, बट उससे पहले आज एक बहुत ही ज़्यादा एक ऐसा मैसेज आया एक बच्चे का। बच्चे ने देखो ये भेजा पेज। अक्सर बच्चे भेजते रहते हैं कि सर ये क्वेश्चन आए, सर आपके पढ़ाई हुए आए, बट इस बच्चे ने जिस तरह से लिख के भेजी ये चीज़ बहुत अच्छी लगी। पढ़ाई तो मैं आपको करा ही रहा हूँ, 1 मिनट को देख लीजिए। थैंक यू राहुल सर। पहले मुझे लगा उसने टू द राहुल सर ऐसे कुछ लिख रहा होगा, टू लिखा होगा। ठीक है, थैंक यू राहुल सर। आपने सबसे अच्छा कंटेंट अपलोड कर रखा है यूट्यूब पर, सब रिसेंट की वीडियो से आया है। तो गाइस देखिए, इसी एक दिन के लिए देखिए क्या होता है कि आपने मेहनत की, हमने मेहनत करी। अब आपने मेहनत करी है, वो पता कैसे चलेगा कि आपका सिलेक्शन हो जाएगा। तो इसी एक दिन के लिए आप और हम जी रहे होते हैं। और वही दिन मतलब पूरे 2-3 साल की मेहनत को एक मतलब देखिए, पैसा तो सभी कमा रहे हैं, साथ ही साथ पैसा एक अलग चीज़ हो जाती है। सबसे ज़रूरी होती है सेटिस्फैक्शन, और आपने कुछ करा, उससे कुछ निकल कर आया। ठीक है, तो बस इसी तरह से आपको भी ऑल द बेस्ट जो भी आगे पेपर करने जा रहे हैं। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को। अच्छा, एक चीज़ और बताने भूल गया। आज ना मैं क्या है 20 दिन 20 चैप्टर वाला जो क्रैश कोर्स है, उसके अंदर 2 घंटे की या 2.5 घंटे की एक्स्ट्रा क्लास लूंगा। एक्स्ट्रा क्लास इन द सेंस कि जितने भी क्वेश्चन बार बार पूछे जा रहे हैं उन सभी क्वेश्चनों को कराऊंगा, और क्या क्या उनके ऊपर और पूछा जा सकता है। ठीक है, तो वो सब मैं जो 20 दिन 20 चैप्टर वाला क्रैश कोर्स है उसमें कराने वाला हूँ। तो आज की क्लास थोड़ी सी बड़ी रहेगी। ठीक है, ओके मेरे भाई। तो चलिए देखते हैं। टॉप तक ऐप पर है वो जो 20 दिन 20 चैप्टर वाला बैच। तो देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, 21, 20, 45, 23, 20, 35, 20, 45, 20 का बहुलक मोड। मोड क्या होता है, सबसे पहले ये पता होता तो इस क्वेश्चन को आप सभी 1 मिनट में कर देते। मोड होता है मेरे भाई कोई एक ऐसा नंबर जो सबसे ज़्यादा बार रिपीट हो रहा हूँ, और मुझे तो एक ऐसा नंबर 20 ही दिख रहा है, इसके अलावा कोई नहीं दिख रहा। तो 20 हमारा क्या हो गया, मोड। ठीक है, अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन कह रहा है 2/3 भाग 12 दिनों में, और उसके बाद 4/3 काम 16 दिनों में। तो 2 से 2 6 जा 12, 3 6 जा 18, यानी पूरा काम ए जो है 18 दिन में करता है। बी की बात करें तो 4 4 जा 16, 4 3 जा 12, बी करता है मेरे भाई 12 दिनों में। ठीक है, एलसीएम लिया 36 आ गया, 18 2 36, 12 3 जा 36। क्वेश्चन कह रहा है दोनों मिलकर कितने दिन में करेंगे। 36 काम को दोनों 2 और 3 5 की रफ्तार से कितने दिन में करते हैं, 36/5 दिन में। अगर वो पॉइंटों में पूछा तो पॉइंटों में आप क्या करोगे, ऊपर 2 की मल्टीप्लाई नीचे 2 की, तो ये कितना हो जाएगा 7.2। और नहीं तो यार 7.5 कर देना, 7/2, जैसे आपको सही लगे, जैसा ऑप्शन होगा ऑप्शन के हिसाब से चीज़ें बदलनी पड़ती हैं। ये क्वेश्चन आ रखा था हमारा कि tan थीटा दे रखा था 3/4, 1 - sin थीटा 1 + sin थीटा पूछा गया था। इस क्वेश्चन में आपको कुछ नहीं करना। देखिए ये दे रखा आपको 3 4। अब आपको पता है, देखिए ये परपेंडिकुलर हो गया, ये बेस हो गया, तो हाइपोटेनस क्या हो जाएगा, तो सीधा सीधा 5। कैसे, 3 4 5 वाला ट्रिपलेट। ठीक बात है मेरे भाई। अगर ऐसा है तो सबसे पहले 1 - sin थीटा। तो देखिए इसको करने के भी अपने अपने 2-3 तरीके हैं। ठीक है, कि आप ऐसा कर सकते थे, इसको पूरे के पूरे को sin थीटा से डिवाइड करके देख लेते थे, बट ये ज़्यादा बेहतर है, ऐसे भी कर सकते हो। तो sin थीटा क्या होता है भाई, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, और नीचे 1 + sin थीटा। sin थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनस। या फिर छोड़ो, ऐसा करो, आप सीधा ही sin थीटा निकाल दो अलग से। sin थीटा क्या होता है, P/h। P कितना हमारा मेरे भाई 3 अपॉन में h कितना 5। बस यहाँ वैल्यू पुट कर दो, 1 - 3/5, नीचे कर दो 1 + 3/5। ठीक है, 5 × 5 में 3 गए, 2/5, 5 × 5 और 3 8/5, 5 से 5 काट दो, 2/8 आ जाएगा, 1/4 आपका उत्तर हो जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं। तरह की 3 नंबरों की सबसे छोटी संख्या कौन सी है जिसे 12 और 8 से विभाजित करने पर पूर्णतः विभाजित हो। अब देखिए इसके लिए ऑप्शन दे रखे थे। सबसे पहले आप क्या चेक कर सकते थे, आप 124 को चेक कर सकते थे। अब अगर आप 12 से चेक करोगे तो 12 कम 12, 124 12 के पाड़े में नहीं आता, तो इसे आगे जाकर कोई फायदा नहीं है। ठीक है, अब हम आगे गए तो वैसे देखो 4 और 2 6 और 1 7, 7 3 के पाड़े में नहीं आता, 12 के में तो जब आएगा। ठीक है, 144 12 के पाड़े में भी आता और 8 के पाड़े में भी। देखो 8 2 जा 8 ही कम 8 बचा 6, 8 8 जा 64, यानी यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर कह रहा है x - y इतना था, x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर इतना है, तो x + y बताइए। तो आप अगर देखोगे ध्यान से तो 14 में से 2 गया मेरे भाई 12, 14 का स्क्वायर 196, प्लस में मेरे भाई 2 का स्क्वायर 4। सॉरी, ये 192 नहीं रहा होगा। ओके ओके, एक सेकंड, ये हमारा था 200। सॉरी। ठीक है, आ जाइए। तो यहाँ पे क्या है, 14 का स्क्वायर 196, और यहाँ पे y की वैल्यू 2, तो 14 में से 2 गया 12, और 196 + 4, 2 का स्क्वायर 4, 200। तो आपसे पूछा गया था मेरे x + y, x यहाँ पे 14 और y यहाँ पर कितना आ जाएगा 2, 14 और 2, आपका उत्तर यहाँ पे 16 आ
जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। लीजिए, क्वेश्चन कह रहा है मीडियन 6 दे रखा है, मीन 4। ये तो हर एक शिफ्ट में क्वेश्चन आया, ऐसा कोई शिफ्ट ही नहीं है जहां पर ये क्वेश्चन आ ना रहा हो। तो मेरे भाई आपको मैंने इसके सीधा सीधा फॉर्मूला बता रखा था, जब भी ये क्वेश्चन आता है तो आपको सीधा फॉर्मूला लगाना होता है। फॉर्मूला क्या कहते हैं, मोड इक्वस टू, क्योंकि जैसा कि आपको यहाँ पे मोड निकालना है, मोड इक्वस टू 3 मीडियन माइनस 2 मीन। ठीक है, ओके। अब मोड आपको पूछा गया 3 मल्टीप्लाई मीडियन कितना है आपका 6 माइनस 2 इंटू मीन कितना है 4। 6 3 जा 18 माइनस 2 4 जा 8, 10 आपका उत्तर आ जाएगा। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि x का 40%, सबसे पहली बात 40% होता कितना 2/5, 2/3 का 60% के बराबर है। ये बराबर है 60% यानी कि 3/5, या फिर सीधा 2/3 के 60% की तरह होता है 3/5 के बराबर। ठीक है, बस अब आप काटा पीटी कर दो, आपको x की वैल्यू यहाँ से चाहिए। 2 से 2 काट दीजिए, 5 से 5 काट दीजिए, 3 से 3 काट दो, x की वैल्यू डायरेक्ट आपकी क्या आ गई 1 आ चुकी है। ठीक है, आगे चलते हैं। लीजिए, क्वेश्चन कह रहा है एक गोले की त्रिज्या 9 सेंटीमीटर, तो आयतन ज्ञात कीजिए। तो देखिए गोला क्या होता है स्फीयर, स्फीयर का देखिए वॉल्यूम क्या होता है मेरा 4/3 पाई आर की क्यूब। तो 4/3 पाई होता है 22/7 आर की क्यूब। रेडियस कितना है मेरे भाई 9, तो 9 मल्टीप्लाई 9, बस इसे आप सोल्व कर देना, आपका उत्तर आ जाएगा। और मेरे भाई अगर आप उसमें देखोगे तो ऑप्शन में अगर ये बटे में ये कुछ दे रखा हो तो ऊपर वाली वैल्यू 11 से डिवाइड हो रही होगी। ठीक है, आगे चलते हैं। लीजिए, क्वेश्चन क्या है बेलन की आधार और ऊंचाई। देखिए यहाँ पर मुझे लगता है या तो इन्होंने त्रिज्या दी होगी या इन्होंने व्यास दी होगी। त्रिज्या यानी रेडियस, अगर रेडियस और मेरे भाई ऊंचाई का रेशो इन्होंने दे रखा है तो आपको करना क्या था, सिंपल सा, पहले तो जो रेशो दे रखा है रेशो की जगह इसको 2x और 1x लिख लेना, क्योंकि जब भी आपस में चीज़ों को मल्टीप्लाई करते हैं तो इस फॉर्म में लिख लेते हैं। क्यों लिखते हैं इसका रीज़न सारा मैंने बता रखा है। अब अगर आपसे बेलन का आयतन की बात करें तो पाई आर का स्क्वायर एच होता है, आप पाई आर का स्क्वायर एच निकालते। अब पाई 22/7 आर का स्क्वायर, रेडियस कितना है भाई 2x का स्क्वायर 4x का स्क्वायर मल्टीप्लाई एच, हाइट कितनी है 1x, बराबर इसको इसके रख देते 4356 के। ठीक है, ऐसा करने के बाद आपके पास यहाँ से x की वैल्यू आती है, x की वैल्यू यहाँ और यहाँ पुट करनी होती है आपको, और उसके बाद वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल यानी कि आपसे कर्व्ड सरफेस एरिया पूछा है। कर्व्ड सरफेस एरिया होता है 2πRh, और इसमें फिर आप वैल्यू पुट कर देते। सिंपल सी बात है, आर और एच की, और यहाँ से आपका उत्तर आ जाएगा। ठीक है, इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है 12 वस्तुओं का क्रय मूल्य। देखिए ये क्वेश्चन बिना 90% बच्चे आज करके नहीं आए, क्योंकि देखिए इस क्वेश्चन की अगर मैं बात करूँ तो इस क्वेश्चन को तो जिस बच्चे ने क्वेश्चन भेजा उसने लिख के भेजा सर ये क्वेश्चन ऑप्शन से ही हो गया था। जिसने क्वेश्चन भेजा ना, क्या हो रहा है कि ना आजकल मेंसुरेशन के क्वेश्चन जितने भी दे रहा है वो आपके एग्जाम में 2 पूछता है, 2 में से एक क्वेश्चन तो आपका ऑप्शन से हो जाता है, तो बच्चा ना क्वेश्चन ढंग से नहीं पढ़ गया था, इसलिए वो उसने ये बात भी कही सर कि मुझे प्रॉपर याद नहीं है कि यही रेशो था क्या था, बट कुछ रेशो में वैल्यू थी, उसने कहा सर ऑप्शन से हो गया था। ठीक है, बट इस क्वेश्चन में वो बच्चा अटका था। अटका क्यों होगा, देखो इस चीज इसके बारे में मोटा मोटा बताता हूँ। देखो 12 वस्तुओं का क्रय मूल्य 900 रुपये है। अब आप क्या करोगे, एक वस्तु का क्रय मूल्य होता है खरीदने वाला मूल्य, निकाल लोगे। यहाँ पे 9 वस्तुओं का विक्रय मूल्य 1200 रुपये है। 9 वस्तुओं को जब 1200 को 9 से डिवाइड करोगे तो 9 से पूरी तरह डिवाइड नहीं होगा। आप ऐसे ही हर कोई बेसिक आप करके देख सकते हो वीडियो रोक के, हर कोई ऐसे करेगा। ठीक है, बट ऐसे आंसर आएगा नहीं, आया भी जाएगा तो बहुत ज़्यादा लंबा खिंच जाएगा, आपको जल्दी से जल्दी आंसर देना था। तो आप क्या कर सकते थे, क्वेश्चन में कहा गया 12 वस्तुएं कितने में खरीदी 900 में, वहीं दूसरी तरफ 9 वस्तुएं तो बेची गई, कितने में बेची गई मेरे भाई 1200 में। आप कुछ नहीं करते, आपको बताया कि ना मेरे भाई कहीं ना दो दोनों वैल्यू किस किस से डिवाइड हो सकती हैं। देखिए ये भी 3 से डिवाइड, ये भी 3 से डिवाइड। ठीक है, और यहाँ भी मेरे भाई ये 3 से आ जाएगा, और ये भी। तो मैंने क्या करा, इसे 3 से डिवाइड करा, 3 से 4 पर, इसे भी 3 से डिवाइड कर दिया। 3 नहीं 3 से ना करके ना और बेहतर आपके लिए बताता हूँ, इससे ऐसा डिवाइड करो कि यहाँ पे 3 वस्तुओं खरीदने वाला और 3 वस्तुओं का बेचने वाला, या फिर 4 वस्तुओं खरीदने वाला तो 4 वस्तुओं का बेचने वाला आ जाए। ऐसा करने के लिए मैंने क्या करा, 3 से कर दिया, इसे 3 से 4 पर 3 से कर रहा हूँ 4 से कर दिया, 4 से 3 पर, और इसे भी 3 से 3 पर इसे 4 से कराए तो इसे ही 4 से करूँगा। 4 से करने पर कितना आ जाएगा मेरे भाई 425, 25 9 जा 225, 225। इसे 3 से कराए तो इसे 3 से कर दूंगा, ये 1200 था ना, 3 4 12 400, यानी कि
3 वस्तुओं को इतने रुपए में खरीदा गया तो 3 वस्तुओं को इतने में बेच दिया। देखिए जितनी आप खरीदते हो उतनी जब बेचोगे ना तभी आप फायदा और घाटा निकाल सकते हो। तो आपने देखा तो 225 रुपए में सामान खरीदा, 400 में बेच दिया, कितने रुपए एक्स्ट्रा मिल गए आपको? 175 रुपए आपको एक्स्ट्रा मिल गए। तो आप कैसे फायदा निकालोगे? 225 पर 175 का फायदा प्रतिशत के लिए मल्टीप्लाई 100। अब सोल्व कर देना, आपका आंसर आ जाएगा। कैसे? 25 से 7 पर जाएगा, 25 से 9 पर जाएगा, ठीक है। 700/9% आपका उत्तर आ चुका है, ठीक है। आप कहोगे सर अगर उसने ऐसे ना देकर फ्रैक्शन वगैरह में दे रखा हो तो क्या करेंगे? देखिए आपके पास 7/9 आया था, 1/9 क्या होता है? 11 से ही 1/9% होता ही नहीं होता। आपको 7/9 की अगर वैल्यू चाहिए तो 7 की मल्टीप्लाई यहाँ, 7 की यहाँ। जब ऐसा करते तो होता क्या? 7 गुणा में 11 77, 7 की 7/9%। यानी कि देखिए कैसे भी कर लीजिए, या तो वो ऑप्शन में ऐसे देगा या फिर ऐसे। जब ऐसे देता तो बच्चा घबरा जाता, पर हमने देखो कितना आसान बना लिया चीज़ों को। अगले क्वेश्चन पर, ये रीजनिंग का क्वेश्चन आ रखा था, इसमें आपको क्या करना था? देखिए 5 एकम 5, इन दोनों के बीच में रूल देखें तो 7 तिये 21, और अगले वाले का देखेंगे तो 25 गुणा में आप देखिए 1 फिर 3 फिर 5, 25 पंजे 125। इस तरह से आपका आंसर हो जाता है यहाँ पे 125। ये रीजनिंग का, पर ये क्या है कि भेजा हो तो टाइपिंग जो करते हैं सर उन्होंने डाल दिया होगा, ठीक है। इसके अलावा मेरे भाई देखो आज की जो ये सेशन 20 दिन 20 चैप्टर का क्रैश कोर्स चल रहा है, इसी से सारे क्वेश्चन फंस रहे हैं। बट आज मैं कुछ एक्स्ट्रा इन बच्चों को कराने वाला हूँ, ठीक है। और वो एक्स्ट्रा क्या है मेरे भाई? आज मैं 2 घंटे की एक एक्स्ट्रा फ्री क्लास 20 दिन 20 चैप्टर वाले जो क्रैश कोर्स ले रखा है इन बच्चों ने, इनको 2 घंटे की एक ऐसी क्लास देने वाला हूँ कि उसी क्लास को बार बार पढ़ लेंगे, उससे बाहर एक भी क्वेश्चन जाने वाला नहीं है। मतलब कि वही आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्लास रहने वाली है, भयंकर सी क्लास होगी, उससे बाहर क्वेश्चन जाएगा। तो उस 2 घंटे की क्लास को जरूर देखें, ठीक है सभी बच्चे। और साथ ही साथ बैच 3 मैथ्स का बाप आ रहा है, इस बैच 3 जो आ रहा है मैथ्स का बाप कोर्स, इसमें जरूर जुड़ें। 2 या 3 स्टार लगवाने हैं तो सबसे बेस्ट कोर्स है आपका, इसमें जुड़ जाइए। और साथ ही साथ और तो बहुत सारे कोर्सेज हैं हमारी ऐप पर, सभी के और से जुड़ सकते हैं। ललित सर का, श्वेता मैम का, प्रिया मैम का, सबका ही हमारे पास कोर्स है, तो आप जाके देख सकते हो। और साथ ही साथ इस फ्री बुक को लेना कभी ना भूलें, जो कि आपकी टॉप तक ऐप पर अवेलेबल है। हाँ, ऐप वाले क्या होता है, कहते हैं सर हम अपने चार्जेस लेंगे तो उसके 11 रुपये जरूर लगेंगे, तो इस बुक को जरूर लें, इसमें से बहुत सारे क्वेश्चन आ रहे हैं। ओके बाय, लव यू। तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और जल्दी से वीडियो को शेयर कर दीजिए। और रात में 9 बजे कभी भी आना ना भूले। जय हिंद, जय भारत, लव यू सभी को।